तो एक रूब्रिक देखते हैं, डिलीरियम थर्स्ट विथ। अब इसमें कैम्फर है, वेरेट्रम एल्बम है, और अगर आप कंप्लीट रेपर्टरी देखेंगे तो वहां पे हायोसाइमस है। तो ये रूब्रिक जो है ना, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है डिलीरियम और दूसरा है एक फिजिकल पार्ट है, दैट इज थर्स्ट। तो डिलीरियम के साथ में थर्स्ट। अब इसको थोड़ा समझते हैं। इट इज नॉट जस्ट अ प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक, ये मोर ऑफ अ कन्फर्मेटरी रूब्रिक भी है। तो ऐसा क्या होता है कि इसको प्यास लगती है। और डिलीरियम, डिलीरियम यानी अपन ने पहले बहुत डिस्कस किया है कि एक ऐसी अवस्था, डिरेल्ड अवस्था, नॉर्मल अवस्था नहीं है वो। मतलब कि एक ऐसा स्टेट है जब वो इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरह से वो एक दूसरी तरफ चला जाता है, अपने नॉर्मल स्वभाव के हटके, है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा, आवेश, इस तरह से जब वो एक्ट करता है तो उसको अपन बोलते हैं डिरेल्ड अवस्था उसकी, वो जो कि नॉर्मल अवस्था नहीं है। और ऐसी अवस्था में उसको प्यास लगती है। अब अगर आप इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। मतलब हम अभी थोड़ा पैथोलॉजी या मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, क्लिनिकल मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसी कंडीशन होती है जहाँ प्यास ज़्यादा लगती है, या पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लग रही है, ज़्यादा पानी पी रहा है व्यक्ति, है ना। तो ऐसा किन स्थिति में होता है। तो डायबिटीज़ सबसे कॉमन है, फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस है, फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, स्रोजन सिंड्रोम है। इस तरह से कई सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं फिजिकल या आप कहें ग्रॉस लेवल पे, पैथोलॉजिकल लेवल पे। वहाँ एक कारण जो कि मॉडर्न मेडिसिन ने या क्लिनिकल मेडिसिन ने भी रिकॉग्नाइज किया है, वो एक कारण है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ साइकोजेनिक ऑल्सो, और वहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया मेंशन्ड है ना। तो अब इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आपने अब ये जो टॉपिक है, ये या तो फाइनल ईयर या जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं को समझ आएगा। ये नॉर्मल जो पब्लिक अगर इस वीडियो को देख रही है तो उनके लिए ये समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है ना, अगर आप इसको थोड़ा समझेंगे तो साइकोजेनिक जो ट्रेट है उसके बाद लिखा है स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब कुछ सर्टेन ट्रेट्स ऐसे होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ या सर्टेन मेंटल इलनेस की तरफ, साइकेट्रिक इलनेस की तरफ जाते हैं। हर पर्सनैलिटी नहीं जाता। तो एक पर्सनैलिटी ट्रेट पढ़ते थे हम लोग साइकेट्री में, और फिर उसका जो अल्टीमेट जो पैथोलॉजी है उसको पढ़ते थे। तो जो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लोग हैं, ठीक है ना, हर बात पे शक करना, डाउट होना, इस तरह के लोग ही यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जो है वो जाते हैं, ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही। और आप देखोगे कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इन सभी में हैं, चाहे कैम्फर हो, वेरेट्रम हो, हायोसाइमस हो, स्पेशली हायोसाइमस। और ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कैम्फर में और हायोसाइमस में ये ऑब्जर्व किया, इवन इन वेरेट्रम ऑल्सो, कि जब भी ऐसी कोई अवस्था होती है, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से कोई धोखा मिल गया, किसी से कोई बाती इस तरह की हो गई, गुस्सा आ गया उसको, तो इनका मुंह सूखने लगता है, प्यास ज़्यादा लगने लगती है। तो इसको थोड़ा सा अगर समझेंगे साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और एज अ कन्फर्मेटरी रूब्रिक भी ये हो सकता है। हायोसाइमस में मैंने बहुत देखा ये चीज़ कि उनका मुंह सूखने लगता है। सर, कभी टेंशन होती है, कभी लड़ाई होती है, किसी से कोई बात हो गई, बहुत प्यास लगती है सर, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। ये सेम चीज़ कैम्फर के साथ भी होता है। और इनकी जब आप पैथोलॉजिकल जब पिक्चर पढ़ते हैं, जब हम लोग मटेरिया मेडिका में, तो इन दवाइयों में ये चीज़ है भी कि प्यास ज़्यादा लगना। लेकिन ये प्यास इसकी ज़्यादा ऐसे ही नहीं लगती है। ये प्यास जो इसकी लग रही है ज़्यादा,
इट इज रिलेटेड विथ द माइंड। तो इसको समझिए, मॉडर्न मेडिसिन, साइकेट्री जो है, वहाँ से क्लिनिकल मेडिसिन को आप होम्योपैथी से कनेक्ट कर सकते हैं इस रूब्रिक को समझने के लिए। और जब आपको ये समझ आएगा तो आप जो है नैरो डाउन कर सकते हैं। अगर कोई आपको इस तरह के सिम्टम बताता है तो यू कैन नैरो इट डाउन टू दीज 3 रेमेडीज। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।